कि उस टाइम पर वहाँ से कंकाल निकलते थे। ये तो 8 साल पहले इसकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर दोनों जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वहाँ पर पहुँचे थे, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो रात हो गई है दोस्तों, और कहानी सुनाने का आप लोगों को टाइम हो गया है। आज एक बहुत ही हैरत अंगेज़ कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि एक ऐसी घटना थी जो एक रहस्यमय तरीके से ऐसे बीती कि पुलिस वाले भी शॉक्ड रह गए। इवन बहुत सारे जो उस टाइम के लोग थे वो भी इस कहानी पर यकीन कर पाने में बड़ा मुश्किल फील कर रहे थे, क्योंकि ये कुछ ऐसी ही घटना थी। ये एकदम सच्ची घटना है, गुड़गांव में हुई थी ये घटना, और काफ़ी रहस्यमय तरीके से ये सामने आई और काफ़ी फेमस भी हुई थी। बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता, नया सुन रहे हैं, उनको बहुत हैरानी होगी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर ये यकीन मानिए हुआ था। इवन पुलिस वाले भी बहुत सारे जो उस टाइम के थे, अगर आप उनसे मिले और इस घटना के बारे में पूछें जो गुड़गांव में हुआ था, वो भी बताएंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। तो शुरू करते हैं शुरू से। 30 साल पहले दिल्ली के पास बना गुड़गांव। उस टाइम पर ये सारी पहाड़ियाँ थी, पूरा जंगल ही जंगल था, बिल्कुल बीहड़ था। बहुत कम लोग जो गांव देहात के लोग थे हरियाणा के, वही रहते थे। और शाम होते ही, 30 साल पहले की बात बता रही हूँ, कोई वहाँ से आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं वहाँ पर होती थी। बहुत सारे उस टाइम पे रेप्स हुए, बहुत सारे लूटपाट हुए, डकैती हुई, मर्डर्स हुए। आए दिन खबरें आती थी कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक भी हुआ, चला। एक दहशत गर्द पूरा ये इलाका था। जब ये आईटी कंपनीज़ और बाहर की ग्लोबल कंपनीज़ अपना एक अड्डा बनाना चाहती थी कहीं ना कहीं यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास, तो उनको एरिया नहीं मिला, तो दिल्ली के पास बनना शुरू हुआ गुड़गांव, जिसका नाम बदल के अब गुरुग्राम रख दिया गया है। मगर अभी भी वो ज़ुबान पर नहीं चढ़ा, तो मैं भी गुड़गांव ही बोलूँगी। जब ये बनना शुरू हुआ था, आईटी कंपनीज आना चालू हुई थी, धीरे धीरे बसावट होना चालू हुई, तो जो रास्ता था उस टाइम पे पूरा आइसोलेटेड ही होता था। 7 बजे के बाद अगर वहाँ से कोई अकेली लड़की गुजर रही है तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वो सेफली अपने घर पहुँचेगी। कई सारी घटनाएं ऐसी हुई। अगर कोई ग्रुप में भी लोग जाते थे, उनकी जान को भी खतरा होता था, क्योंकि आए दिन मर्डर्स वहाँ पे होते ही रहते थे। कभी किसी की लाश मिल रही है तो कभी किसी की लाश मिल रही है, कभी किसी के साथ लूटपाट हो गई तो कभी किसी के साथ लूटपाट हो गई। एरिया बहुत बड़ा, पूरा घना बीहड़, और सिर्फ बबूल कीकर के पेड़ थे, पहाड़ियाँ थी। इन सारी पहाड़ियों को काट काट के गुड़गांव बसा है। ऑल्दो बिल्कुल अनप्लैंड है, अभी भी बहुत दिक्कत है वहाँ पर। ट्रैफिक की समस्या अलग है वहाँ पे। भले ही बहुत हाई एंड लग्जरी फ्लैट्स वहाँ पे अब बने हुए हैं, लोग लेते भी हैं, ख़रीदते भी हैं, रहते भी हैं, वो सब बात अभी के टाइम से अगर हम कंपेयर करें, पहले तो बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया था, वो टोटली अनसेफ एरिया था। अब यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि यार, ऐसे इलाकों में जब बसावट शुरू होती है, कंपनीज आती हैं, और वो कंपनीज थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज़ करती है कि ये एरिया डेवलप होने के बाद भी इतना सेफ़ नहीं है, तो बहुत सारी कंपनीज मूव आउट भी कर गई, बेंगलोर चली गई। इसके बारे में तो आपको पता होगा। पर ये किस्सा क्या था? 30 साल पहले खुदाई वगैरह चालू होती है, एक बिल्डिंग बनती है, उसमें बनता है एक कॉल सेंटर। वो चालू होता है, लोगों की भर्ती होती है। उस कॉल सेंटर का नाम बताया जाता है कि सैफरॉन था। कई सारे एम्प्लॉयज़ सैकड़ों की तादाद में भर्ती होते हैं, ज्वाइन करते हैं। उस टाइम पे कॉल सेंटर की जॉब मिलना भी आसान होता था। एक लड़की थी रोज़ नाम की, इस कॉल सेंटर में काम करती थी, और वो लड़की काफ़ी मेहनती थी।
कॉल सेंटर्स में जैसे आमतौर पे होता था कि कॉल्स आई, उसको पिक करना, उनका जवाब देना, लोगों को सॉल्यूशन बताना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन लोगों को दे देते थे और फ़ोन कट हो जाता था, फिर नेक्स्ट कॉल पे काम चालू हो जाता था। इस तरह से ये काम रहता था। वो लड़की इसको काफ़ी शिद्दत से करती थी, कोई भी कॉल आया उसको बड़े सही तरीके से हैंडल करती थी। और इसको काम करते करते यहाँ पर कई महीने हो गए। लड़की बहुत मेहनती, लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब उसको मिल रहा है। उसके जो बॉस थे, जो उसके सीनियर थे, सारे उससे खुश रहते थे क्योंकि लड़की मेहनती थी, अपना काम ईमानदारी से करती थी और कभी कोई छुट्टी नहीं लेती थी। इस तरह से ये पूरा होता रहा। इट वॉज ऑल नॉर्मल, चलो ठीक है। अब एक दिन क्या होता है कि उसके पास एक कॉल आता है। कॉल आता है, उसके जो बॉस थे वो लगातार वहाँ पे चक्कर काटते थे, इंस्पेक्ट करते थे कि सारा काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये देख रहे हैं उसको कि एक कॉल पर वो लगातार बात कर रही है। करीब 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, आधा घंटा बीता। अब बॉस हैरानी में कि क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही शायद समस्या है कस्टमर को, तभी इतनी लंबी बातचीत रोज़ कर रही है। 1 घंटा बीत गया। ऐसे बात करते करते फिर उसने फ़ोन कट किया। ठीक है, हो ही गई, बात हो गई कि कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसने इतनी लंबी बातचीत की। पर लेकिन इस फ़ोन को कट करने के तुरंत बाद वो चली गई, कॉल सेंटर से चली गई। अब बॉस आए, उसके पास जो लड़की बैठती थी उससे पूछा कि क्या हुआ, ये ऐसे अचानक से चली कैसे गई। उस लड़की ने बोला कि वो बोल के गई कि मैं घर जा रही हूँ। वो चली गई अपना बैग उठा के। इतनी बात थी। अब बॉस ने चेक किया कि कहाँ से ये फ़ोन आया था। पता चला कि कहीं से कोई फ़ोन आया नहीं था। जो उनके तरीके हैं ये जानने के कि फ़ोन रिकॉर्ड्स निकालो, जो लास्ट कॉल था वो किसका था। पता चला कि कॉल किसी का भी नहीं आया था, वो यूं ही शायद बात कर रही थी। ऐसा कंक्लूजन निकाला उन्होंने कि ऐसे ही बात कर रही थी। पर वो ऐसी लड़की थी नहीं कि जो ड्रामा करे फ़ोन पर, ऐसी थी नहीं वो। खैर, हो सकता है कि कोई बात हो गई हो, बॉस को लगा चलो कोई बात नहीं, जाने देते हैं, हो गई होगी कुछ बात ऐसी। अब नेक्स्ट डे आता है, रोज़ ऑफिस में नहीं आती। उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, परेशान थी, कल अपना बस्ता उठाया था, चली गई थी घर, छुट्टी कर ली आज, कोई बात नहीं, ठीक है। इसी तरह से जब दूसरा दिन आया, रोज़ फिर से ऑफिस नहीं आई। अब बॉस को लगा कि शायद उसकी तबीयत ख़राब है या कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ परेशानी हो गई है घर में, वरना वो लड़की ऐसी थी नहीं इतने महीनों में, बल्कि शायद 1 साल से ऊपर हो चुका था, काम कर रही थी, एक भी छुट्टी नहीं ली थी उसने। तो उसने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, जो कैब ड्राइवर था जो उसको लेकर आता था, छोड़ने जाता था घर पे, उसको बोला कि एक बार तुम एक काम करना, जब तुम जाओगे बाकी एम्प्लॉयज़ को छोड़ने, तो एक बार रोज़ के फैमिली वालों से मिल लेना, पूछ लेना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो उसने कहा कि मुझे प्रॉपर उसका एड्रेस नहीं पता, मैं उसको गली में छोड़ देता था, वो चली जाती थी, तो आप एड्रेस बता दो एक बार, और बाकी मुझे अंदेशा है कि हाँ शायद उस घर में रहती है, बाकी आप कंफर्म कर दो तो मैं चला जाऊँगा और पूछ लूँगा कि क्या हुआ। अभी एड्रेस उसका निकालते हैं ऑफिस से बॉस, और उस ड्राइवर को देते हैं। अब गुड़गांव के पास ही एक कॉलोनी थी, उस टाइम पे नई नई वो कॉलोनी बनी थी, वहाँ पे बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं किराए पर रहते थे, तो ये भी किराए पर रहती थी। जो एड्रेस बताया था उसने ऑफिस वालों को, उस एड्रेस पे वो ड्राइवर पहुँचा। उसने बेल मारी, अंदर से एक हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला और ड्राइवर ने पूछा कि रोज़ नाम की लड़की आपकी किराए पे रहती है, मैं उसको छोड़ता हूँ यहाँ पे, वो ठीक है ना, मतलब उसकी तबीयत वगैरह सब सही है।
तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई लड़की किराए पे नहीं रहती, हो सकता है कि उसने आसपास कहीं और घर ले रखा होगा, आप वहीं छोड़ते होगे, तो ये पर्टिकुलर घर नहीं है। ड्राइवर ने बोला बाकायदा उसने यही हाउस का एड्रेस लिखवा रखा है ऑफिस में। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों है, हमें नहीं पता, उसने हमारे घर का एड्रेस क्यों लिखवाया है वहाँ पर। तो ड्राइवर ने सोचा हो सकता है कोई बात हो, उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए हो सकता है कि गलत एड्रेस लिखवाया हो ऑफिस में, कोई बात नहीं। तो वो जाता है अपने ऑफिस, पहुँचता है नेक्स्ट डे और बॉस को बताता है कि ये ऐसे ऐसे है, रोज़ तो वहाँ पर नहीं रहती, मैंने पूछ लिया। और फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, थोड़ा आसपास पता लगाओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं फ्री होके करूँगा ये आज सबको छोड़ के। तो फिर से वो जाता है और जो आसपास के घर होते हैं उससे पूछता है, पता लगाता है, मगर रोज़ नाम की कोई लड़की वहाँ पर नहीं रहती थी। तस्वीर वो साथ लेकर जाता है, तो तस्वीर देख के भी लोग मना करते हैं कि नहीं, ऐसे तो कोई लड़की यहाँ पर रही नहीं है और रहती भी नहीं है। और ये चीज़ जाकर उसने फिर ड्राइवर ने ऑफिस में बताई, बॉस को बताया। अब इन सब चीज़ों में 1 हफ्ता 10 दिन बीत जाता है और इस बीच ऑफिस के जो लोग थे वो लगातार रोज़ को फ़ोन कॉल करते जा रहे थे कि फ़ोन उठा लेगी कभी। उसकी रिंग जाती थी मगर वो फ़ोन उठाती नहीं थी और लगातार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी मगर कुछ कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। वो भी फ़ोन करके ऑफिस वालों को कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रही थी कि तबीयत ख़राब है, कि कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसा बहाना जिसकी वजह से वो कह सके कि मैं छुट्टी पर हूँ, मैं नहीं आ पा रही हूँ ऑफिस। ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन उसकी तरफ से नहीं था। तो ऑफिस वाले किसी ना किसी तरीके से पता लगाते हैं, पुलिस वालों से कांटेक्ट करते हैं, पुलिस वाले उसका फ़ोटो वगैरह देखते हैं और किसी तरह से उसका एड्रेस निकाल के देते हैं। तो पता चलता है कि वो किसी और स्टेट की थी। तो बाकायदा 2 बंदों को ऑफिस वाले बोलते हैं कि आप जाओ और वहाँ पर जाके मिलो, क्या हुआ है क्या नहीं। ये तो बहुत ही मिस्टीरियस बात हो गई कि रोज़ आई नहीं, अब कुछ भी होता है, कुछ भी दिक्कत होती है तो परेशानी हो जाएगी। अब ये इस बीच पुलिस वालों पर भी डिपेंडेंट थे कि पुलिस वाले कुछ खोज खबर करें, वरना कल को घर वाले भी जो है वो परेशान होकर कुछ कर सकते हैं, ऑफिस के ऊपर कुछ केस कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुलिस वालों ने भी कहा कि उसकी तरफ से कोई ऐसी ऑफिशियल गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। और इस बीच में वो पुलिस वालों की जो खोजबीन थी उसका इंतज़ार तो कर ही रहे थे और 2 बंदों को ऑफिस वाले जो है अपॉइंट करते हैं कि आप जाओ और जाकर पता लगाओ कि क्या हुआ है, वहाँ पर उसके माँ बाप से जाके मिलो जैसा भी है। तो ये 2 बंदे जाकर वहाँ पर मिलते हैं उसके माँ बाप से। कहते हैं कि रोज़ जो है काम करती थी हमारे ऑफिस में और अभी वो आ नहीं रही है, बहुत दिन बीत गए हैं, हमें चिंता हो रही है कि क्या हुआ, उसने भी कुछ हमें इन्फॉर्म नहीं किया। उसके माँ बाप कहते हैं कि भाई किस लड़की की तुम बात कर रहे हो। फिर वो बाकायदा फ़ोटो दिखाते हैं, तो कहते हैं कि हाँ ये लड़की तो हमारी है, मगर ये तुम्हारे ऑफिस में कितने दिन से काम कर रही है। उसने वो जो लोग हैं वो कहते हैं कि कई महीने हो गए काम करती थी और अचानक ऐसे ही एक दिन निकल गई और अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई खोज खबर नहीं है उसकी। तो बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये हमारी ही बेटी की तस्वीर है, मगर ये पॉसिबल नहीं है कि ये आपके ऑफिस में अभी लगातार इतने टाइम तक काम कर रही थी, क्योंकि ये तो 8 साल पहले इसकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर दोनों जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वहाँ पर पहुँचे थे, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो हमारे ऑफिस में थी, काम करती थी, सबके साथ घुली मिली। पर ये बात बिल्कुल सच निकली कि उस लड़की की डेथ हो चुकी थी 8 साल पहले। उन्होंने बाकायदा उसकी तस्वीर देखी उसके घर पे और फिर कहा कि उसका कुछ प्रूफ है कि नहीं है, आप बताओ। तो माँ बाप ने प्रूफ भी दिया। ठीक है,
ये बहुत ही मिस्टीरियस घटना हो गई। अब ये थोड़ा सा डर जाते हैं कि क्या हमारे साथ कोई मुर्दा लड़की काम कर रही थी या उसकी कोई हमशक्ल काम कर रही थी या क्या थी ये पूरी मिस्ट्री। अब इसको जानने के लिए आगे ये लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस में ये सारी बातें जो बताते हैं कि हाँ हम गए थे और उसके माँ बाप ने तो ये बोला। ऑफिस वाले भी बहुत हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी ये जो खबर है कि 8 साल पहले तो मर चुकी है, उसकी एक फ्रेंड हुआ करती थी जो उसके साथ हमेशा रहती थी, उसको पता चलती है तो उसको दिल का दौरा पड़ जाता है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। ये सुन के कि मेरे साथ लंच करती थी, बातें करती थी, सब कुछ नॉर्मल था, ये कैसे हो सकता है। मगर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ही है जैसा भी है। अब ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए जो लोग हैं वो ऑफिस के, वो पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं। पुलिस वाले बाकायदा कंफर्म करते हैं कि हाँ इस लड़की की मौत हो चुकी है और इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है जो पता लगाई जा सके। पुलिस वाले ये कहते हैं। ये एक टोटल मिस्ट्री बनके आज भी है कि वो लड़की कौन थी, क्या थी। आपको क्या लगता है आप मुझे नीचे बता सकते हो। मैं भी थोड़ा सा एनालाइज करके अभी बताती हूँ आपको कि मेरे को क्या लग रहा है इसके पीछे की जो मिस्ट्री है। बिकॉज़ ये एक नामुमकिन सी बात है कि कोई लड़की जो 8 साल पहले मर चुकी है वो बाकायदा बिल्कुल शरीर के साथ आकर बैठे और काम करे, बाकायदा सैलरी ले, लोगों के साथ घुले मिले, बैठे उठे। और एक दिन की बात नहीं है, कुछ क्षणों की भी बात नहीं है, ये तो महीनों महीनों चला। अब पुलिस वाले जो हैं वो इस केस को क्लोज कर देते हैं। जो कंप्लेन हुई थी गुमशुदगी की, उसके घर की तरफ से नहीं थी, क्योंकि घर वाले कंफर्म कर चुके थे कि लड़की की मौत हो चुकी है। लड़की वही थी, उसका बाकायदा फ़ोटो था, सब कुछ था। तो ये बिल्कुल कंफर्म क्लियर था कि जिस लड़की की ये मिसिंग कंप्लेन लेकर आए हैं वो लड़की एक्चुअली में नहीं थी। अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस केस को कि ये क्या हो सकता है। इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि अगर ये कहानी सच है कि ऐसी कोई लड़की थी और वो काम करती थी, जो कि एक तरह से पुलिस वालों ने भी ये चीज़ इस पूरी कहानी को सच बताया है कि हाँ ऐसा था। ये बात जो है एक रहस्यमयी घटना बन के रह गई है। ये चीज़ थी। अगर ये चीज़ थी तो शायद वो लड़की जिसकी डेथ हुई थी और ये जो लड़की रोज़ जो काम करती थी, ये 2 अलग लड़कियां थीं। एक लड़की की उसमें से डेथ हुई होगी और ये जो दूसरी लड़की थी ये उसकी हमशक्ल या उसकी सगी बहन, जुड़वा बहन होने की वजह से हो सकता है कि कन्फ्यूजन के तहत हम एक लड़की मान रहे हैं मगर 2 लड़कियां थी। अब अगर 2 लड़कियां थी तो वो जो लड़की थी वो कहाँ गायब हो गई इस तरह से, उसके बाद एक्चुअली में कुछ पता नहीं लगाया गया। हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी जी रही हो, हम नहीं जानते, क्योंकि केस तो क्लोज हो गया। अब दूसरी बात, सिनेरियो जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि शायद कॉल सेंटर में कोई लड़की ऐसी काम करती ही नहीं थी। शायद कॉल सेंटर में कोई लड़की इस तरह से काम करती ही नहीं थी। लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम है क्योंकि कई सारे लोग जो इन्वॉल्व थे जिन्होंने देखा और ये सब, तो वो लड़की काम करती थी। तो ये क्या मिस्ट्री है इसका पता नहीं चला, खैर। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा खोजबीन किया जाता ना तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो निकल कर आता जो क्राइम से रिलेटेड हो सकता था, जो अपराध से जुड़ा मिल सकता था। मुझे ऐसा लगता है। अगर मान लो कि वो लड़की अगर ऑफिस में काम करती थी और वो गायब हो गई, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में ऑफिस में से ही किसी का हाथ हो, ऑफिस में से ही किसी का हाथ हो। लेकिन अगर ऐसा भी कुछ हुआ है तो वो किसी की तो बेटी थी, कोई तो उसके घर वालों में से होगा जिनको कंप्लेन करानी चाहिए थी कि वो मिसिंग है या वो घर नहीं आई है, या कुछ तो ऐसा होना चाहिए था ना। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो ये टोटल एक मिस्ट्री ही
थी, मिस्ट्री ही बनी रह गई। अब बहुत सारे लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं या डिपार्टमेंट में हैं, जिनको कुछ भी अंदेशा है इस केस के बारे में, वो या कहीं से किसी ने सुन रखा है और उसको लगता है, तो नीचे प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपको क्या पता है इस केस के बारे में, क्या इसकी रियलिटी हो सकती है। बाकी ये बहुत मिस्टीरियस था, तो मैंने शेयर किया, सोचा कि आपको बताऊं कि इस तरह से कुछ हुआ था। अब एक इसको पैरानॉर्मल एंगल से जोड़ के अगर देखें तो कुछ इस तरह से निकलेगा कि जो गुड़गांव का पूरा एरिया था उस टाइम पे, वो भले ही एक पहाड़ी इलाका था, जंगल का इलाका था। ये मेहरौली में तो खैर बहुत कत्लेआम हुए हैं नादिर शाह के टाइम पे भी, और दिल्ली के इलाकों में तो बहुत ही लूट पाट के किस्से थे, और लोगों को मार के फेंक देने की और खून की नदियाँ बहुत बही हैं। बट उस इलाके में वैसा कुछ था नहीं। मगर जहाँ तक हमें हिस्ट्री में पता है, हो सकता है उसके बियॉन्ड अगर हम जाएं तो शायद कुछ ऐसा हुआ होगा। क्योंकि जब खुदाई चलती थी और बिल्डिंग्स के काम चलते थे, तो कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि उस टाइम पर वहाँ से कंकाल निकलते थे और लोगों को शायद वहाँ पर किसी ना किसी तरीके से दफनाया जाता था, या नॉर्मली वो एक ग्रेवयार्ड था या एक मास ग्रेवयार्ड हुआ होगा, कहीं किसी टाइम पे रहा होगा। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो ये पूरी घटना थी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको कहानियाँ कैसी लग रही हैं। पीछे की सारी कहानियाँ जो हैं अभी तक जो सुनाई हैं वो सारी की सारी सच्ची हैं। इसी तरह की रियल पैरानॉर्मल मिस्टीरियस केसेस जो सच में रियल लाइफ में रियल लोगों के साथ हुए हैं, अगर ऐसी कहानियाँ आपको पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं।